नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम बदरपुर विधानसभा के जैतपुर वार्ड 184 में मौजूद हैं और जैसे कि आपको पता है, कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के ऊपर टिकट बेचने के आरोप लगाया जा रहा है और कांग्रेस ने जो टिकट बंटवारा पूरी दिल्ली के अंदर किया है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेसी नेताओं में, पुराने कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश है, एक दर्द है उनके अंदर। तो जैतपुर वार्ड में ही हमारे साथ कमालुद्दीन जी हैं, जो कि महरौली जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व में प्रवक्ता रह चुके हैं, कांग्रेस की अच्छी एक जिम्मेदारी निभा चुके हैं और वो भी काफ़ी मायूस हैं, काफ़ी दुखी हैं। उनके साथ सफ़ीउर रहमान जी मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस में दिल्ली प्रदेश में सचिव थे और ज़िले के अंदर भी वो जो बदरपुर ज़िला है उसमें भी सचिव रह चुके हैं। यानी कि इन्होंने भी अनिल चौधरी जी की जो नीतियां हैं, जो टिकट बंटवारे की जो उनके नियम हैं, उनको भी देखकर और मायूसी से अपना इस्तीफा दे चुके हैं। साथ ही हमारे साथ जो है मौलाना जी मौजूद हैं, मुशर्रफ अली जी, जिनको हाल ही में जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अल्पसंख्यक विभाग का, और भी बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम कमालुद्दीन जी से जानना चाहेंगे कि आखिर अनिल चौधरी जी का जो फैसला दिल्ली के नगर निगम चुनाव में लिया गया है, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहते हैं और क्यों इस फैसले के खिलाफ में ये लोग जा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अनिल चौधरी जी का जो फैसला है, जो टिकट बंटवारा दिल्ली के अंदर किया है एमसीडी चुनाव को, तो उसको लेकर क्यों आप नाखुश हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, परेशान? देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम 35-40 साल से कांग्रेस के वर्कर रह चुके हैं। 22-23 साल हम महरौली जिला कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं। हमारे साथ राम सिंह नेताजी, सज्जन कुमार, टेकचंद शर्मा, रमेश कुमार जी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग के साथ हम मिलकर काम किया। लेकिन नीति देखने के बाद नेता राम सिंह भी कांग्रेस को मजबूर होकर छोड़ना पड़ा। बहुत बड़े बड़े लोग इन कांग्रेस को छोड़ करके और बाहर चले गए और कांग्रेस कमज़ोर हो गया। और यही नीति से मैं भी परेशान होकर के कांग्रेस के प्रवक्ता रहते हुए मैंने आज से 5-6 साल पहले इस्तीफा दे दिया। मैं आज उस आत्मा से रो के कहता हूँ कि कांग्रेस जो आज जो कमी नज़र दिखा रहा है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। जिसको आश्वासन देता है उसके साथ नहीं रहता। मैं अपने परिवार से कांटेक्ट मौलाना मुशर्रफ साहब, सफ़ीउर रहमान, इन लोगों को कांग्रेस में ज्वाइन करवाया। बड़े बड़े हस्ती से मिला, इरमान प्रताप गढ़ी साहब से भी मिला, बहुत जगह हम गए। सबसे आश्वासन मिला कि हम आप जिसको कह रहे हैं उसको टिकट देंगे। लेकिन ये जो खरीद बिक्री वाली बात है, हमारे अनिल चौधरी साहब, मैं तो अनडिसिप्लिन शब्द नहीं बोलूँगा, कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, और ये जो पैसा का कारोबार करते हैं, इससे कांग्रेस कमज़ोर होती है और इससे कांग्रेस नीचे चली गई। आज उसके बदले की भावना से बीजेपी हम सबको दबाते हैं। तो यही इसके सबसे ज़्यादा क्या कहेंगे, जब बड़े बड़े नेता को उसने छोड़ दिया। राम सिंह नेताजी ऐसे आदमी, वो कांग्रेस की ज़िंदगी भर अपनी झंडा डंडा लेके कंधे पर घूमे, जब उसको मजबूर किया वो भी छोड़ के चले गए। एक बात पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो टिकट वगैरह बेची है या खरीद फरोख्त की है, उसका आरोप आप उसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस का पतन शुरू हुआ था, जहाँ तक मुझे याद है, जब अजय माकन जी प्रदेश की अध्यक्ष थे, तब से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ था। उसके बाद सुभाष चोपड़ा जी आए, फिर पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी भी प्रदेश के अध्यक्ष बनी थी। तो नहीं लगता कि कांग्रेस की जो शीर्ष नेतृत्व है, कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में कोई कमी है? 5000 मुसलमानों के साथ राम सिंह नेताजी के लिए शीला दीक्षित के यहाँ टिकट मांगने गए थे और सारे मुस्लिम संस्था 5000 लेके गए थे। लेकिन इतनी बड़ी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र से पब्लिक मुसलमान को जाना और टिकट मांगना, और उनको टिकट नहीं मिला। निर्दलीय से हमने लड़ाया राम सिंह नेताजी को और चुनाव चिन्ह हम लोग लेकर आए, जीप का निशान, और जीत करके दिखा दिया। इसी तरह मैं फिर चैलेंज करता हूँ कि मौलाना मुशर्रफ साहब की वाइफ या हमारे बच्चे की जो पारिवारिक लोग हैं, मैं यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि इनको जिता के भेजूँगा
और हमारी मुस्लिम संगठन भी साथ है। मुस्लिम एकता संगठन के हम अध्यक्ष भी हैं और हम उनको जिता के भेजेंगे, यही मेरा आखिरी शब्द होगा। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, काफ़ी पुराने कांग्रेसी नेता आप माने जाते हैं, प्रवक्ता रहे हैं, ज़िले के अंदर अच्छी जिम्मेदारी आपकी रही है, तो नहीं लगता आपको आप एक कांग्रेसी होकर और कांग्रेस के ही विरुद्ध जा रहे हैं, क्या ये सही है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस अपनी कमी को ख़त्म करे और फिर से हमारे बच्चे कांग्रेस को छोड़ेंगे नहीं, जाएंगे। अगर अपनी इस बात को ख़त्म करे कि उल्टा सीधा जो कर रहे हैं और गलत चल रहे हैं उस नीति को बदल दे, बस। तो सफ़ीउर रहमान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो रहमान जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आपने इस्तीफ़ा भी दे दिया था कांग्रेस पार्टी से और काफ़ी गंभीर आरोप अनिल चौधरी जी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये गलत भी तो हो सकते हैं, झूठे भी तो हो सकते हैं। ये कैसे कह सकते हैं आप झूठे भी हो सकते हैं? आपने रिपोर्टिंग की है, गए बात किया आपने उनसे? नहीं किया ना, तो फिर कैसे कह सकते हो आप झूठे हो सकते हैं? पहला। दूसरा ये कि बिना चिंगारी की आग तो लगती नहीं है कहीं पे, चिंगारी लगी है तभी आग लगा है ना पूरे में। और मैं आपको कई ऐसे सीट गिनाता हूँ, आप काउंट करते जाना और मैं गिनाते जाता हूँ, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने गलत टिकट बांटा है। और गलत बांटा है तो कहीं ना कहीं पैसे लेके बांटा है, ठीक है। एक आप ले लीजिए, आप वहाँ क्या कहते हैं शाहीन बाग का टिकट, कौन जानता है अरीबा खान? अरीबा कौन है आप जानते हैं? नहीं जानते ना। फिर आपने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता जो मेहनत किया 2 साल 3 साल से, उसको क्यों नहीं दिया? बदरपुर के 5 सीट ले लीजिए, एक नहीं मैं 5 सीट का बताता हूँ, उन मजबूत कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दिया आपने? जो मेहनत किया, जो ज़मीनी लेवल से जुड़े हुए रहे, जो सीट निकाल सकता थे आपको, उसको क्यों नहीं दिया? आज मैं आपको बताऊं पूरे दिल्ली में कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है, एक भी सीट जीत करके नहीं आ रही है। और ये इसलिए हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष की गलती है कि आप हर किसी से पैसे लेकर के अपनी दुकानें चला रहे हो, अपने घरों को भर रहे हो, अपने जेबों को भर रहे हो। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिस दिन ये सड़क पर उतर गए, जनता बहुत दौड़ा दौड़ा के मारेगी चौधरी को। तो मौलाना साहब जी हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि वो उनकी मिसेज जो है इसी बार से निर्दलीय आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही है, लेकिन मौलाना जी अभी तक जो है कांग्रेस में बने हुए हैं और कांग्रेस के साथ चलने का इन्होंने संकल्प भी लिया है। तो सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो टिकट बंटवारा दिल्ली के अंदर अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसमें काफ़ी खामियां, काफ़ी कमियां, काफ़ी उनकी नाकामियां बता रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूं और अल्पसंख्यक विभाग के जिला प्रदेश अध्यक्ष भी हूं। और कांग्रेस में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस को ज़िंदा करके रखे हैं, जिसमें रिश्वतखोरी नहीं है, जिसमें गद्दारी नहीं है, जिसमें ईमानदारी है। और जैसे इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं, जैसे अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोग, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा भी भाई सोनिया गांधी खुद है, प्रियंका गांधी जी हैं, उसके बाद राहुल गांधी जी हैं, उनके साथ जो है बहुत सारे लोग हैं, जो पूरी टीम है वो अल्हम्दुलिल्लाह सभी के सभी सही रास्ते पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बेरा उठा रखे हैं कि मुझे कांग्रेस को बर्बाद करना है। उसमें से एक जो है वो चौधरी अनिल कुमार जी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम क्या गिनाऊँ आपको। अभी मैं बताऊं कि जब पूरी दिल्ली में टिकट का बंटवारा हुआ है तो तकरीबन 60 ऐसे लोगों से मेरा संपर्क है जो फाइट कर रहे थे, लेकिन वो टिकट के मुकम्मल हकदार थे, लेकिन उसके बावजूद उनको टिकट न देकर ऐसे लोगों को टिकट दी गई जिनकी न ज़मीनी लेवल से कोई मजबूताई है, न उसने कुछ काम किया है, न कुछ उसने वर्क किया, लेकिन फिर भी उनको टिकट मिली है। इससे साफ जाहिर होता है कि टिकट को जो है वो बेचा गया है, ख़रीदो फरोख्त किया गया है। और जहां एक तरफ राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूरे हिंदुस्तान को जोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उससे एक कांग्रेस पार्टी के अंदर तक़वियत मिल रही थी और सभी लोग एक प्लेटफार्म पर आ रहे थे और सब एक दूसरे में मोहब्बत पैदा कर रहे थे, ऐसे हालात में चौधरी अनिल कुमार जी जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसा घटिया काम किया है जो मुझे बोलते हुए शर्म महसूस हो रही है कि जिससे दिल्ली को कांग्रेस के ज़रिए उठाया जा सकता था, लेकिन वो एक ऐसा काम करके इसको इतना नीचा कर दिया है कि हम खुद शर्मिंदा है इस बात से कि लोगों के सामने हम मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं कि आप कांग्रेसी हैं और आपके कांग्रेस में ऐसा काम हो रहा है। तो ये थे मौलाना जी और सफ़ीउर रहमान जी और कमालुद्दीन जैसी में भी हमने बात किया।
जो आक्रोश दिल्ली के अंदर कांग्रेसी नेताओं में देखने को मिला वो आक्रोश जैतपुर वार्ड में भी देखने को मिला, क्योंकि पांचों वार्डों में यही एक सीट ऐसी मानी जा रही है जो कांग्रेस के अगर सही दावेदार को टिकट दी जाती तो उसको यहाँ पे जो है कांग्रेस को यहाँ फ़ायदा मिलता। साथ ही मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार कैमरा थोड़ा पैन करके दिखाएंगे। ये कार्यालय है वार्ड नंबर 184 जैतपुर का, और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है अनिल चौधरी जी के चेहरे के ऊपर जो इन्होंने एक क्रॉस का निशान लगाया हुआ है। साथ में अली मेहंदी जी के चेहरे पे भी एक क्रॉस का निशान लगाया गया है, जो कि अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। तो मैं करेक्ट करूंगा आपको, विभाग के कुछ नहीं अब खत्म हो गया अध्यक्ष प्रदेश में। दूसरा ये उनको मैं आपके चैनल से ये भी कह रहा हूँ कि जहाँ प्रचार के लिए आएगा तो उसको काले झंडे दिखाने का काम हम करेंगे। वो उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के, नहीं प्रदेश में मैन। तो साथ ही अली मेहंदी जी की भी तस्वीर है, तस्वीर के साथ आप देख सकते हैं वहाँ पे क्रॉस किया गया है। उपाध्यक्ष हैं प्रदेश में वो भी, और हो सकता है टिकट बंटवारे में उनकी भी कोई भागीदारी अनिल चौधरी जी के साथ हो सकता है, ऐसा हो तो। रहमान जी हैं हमारे साथ मौजूद, उनसे बातचीत करेंगे। सर, अनिल चौधरी जी एक प्रदेश के अध्यक्ष हैं आपकी पार्टी के, आपके जो शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने ही उनको प्रदेश में अध्यक्ष बनाया है, और आप सभी लोग जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो नहीं लगता आपको अनिल चौधरी जी का अपमान आप लोगों ने किया है, अली मेहंदी जी का अपमान आप लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है, सोनिया का अपमान है, राहुल गांधी का अपमान है, प्रियंका गांधी का अपमान है? देखिए, एक व्यक्ति पूरी पार्टी नहीं हो सकता, पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें ना। एक व्यक्ति कोई पार्टी नहीं हो सकता, और जो व्यक्ति गलत करे वो व्यक्ति वफादार नहीं हो सकता पार्टी का। पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें फ़र्क, कि किसका आप बेइज्जत और किसकी इज्जत कर रहे हो ये आप अच्छे से समझ रहे हो, पहला। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये टिकट बंटवारे में आपको रिश्वत लेने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? क्या आपके घर में खाने की कमी आ गई थी इसलिए आपने रिश्वत लिया? आप रिश्वत नहीं ले रहे हो, आप पूरे पार्टी को बदनाम कर रहे हो उस इलाके में। जिस इलाके से आपने पैसे लिया उस इलाके में पूरी पार्टी बदनाम हुई आपकी। वहाँ के जो पक्के कांग्रेसी जो कार्यकर्ता मजबूती से ज़मीनी लेवल पे काम करता है उनको शर्म महसूस होता है कि जनता के बीच में क्या लेकर के जाएगा, क्या मैसेज लेकर के जाएगा कि हम आम आदमी और बीजेपी को जो है हम भ्रष्ट बोलते हैं। क्या हमारी ही पार्टी में कोई एक शख्स भ्रष्ट है जिसकी वजह से हमारी पूरी पार्टी बदनाम हो? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा अनिल चौधरी जी से कि वो अगर प्रचार के लिए इस इलाके में आए तो काला झंडा दिखाने का काम हम करेंगे। तो काफ़ी आक्रोश दिल्ली के अंदर, यहाँ तक कि जैतपुर वार्ड में भी देखने को मिला। हालांकि आप सभी को अच्छी तरह पता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी की पहली जो लिस्ट आई थी वो पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट जो है लास्ट मोमेंट पे आई है। यानी कि 14 तारीख को नामांकन था तो 13 तारीख को रात तक कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की थी। कहीं ना कहीं हो सकता है कांग्रेस का ये मानना होगा या ये सोचना होगा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी से जो लोग बगावत करेंगे वो लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ भागेंगे, और हो सकता है उनको इसमें शामिल किया गया। और देखा भी गया था, संगम बिहार से भी कई आम आदमी पार्टी के चेहरे ऐसे थे जिनको टिकट नहीं मिली थी और वो कांग्रेस में शामिल हुए और उसी दिन उनकी टिकट हो गई। तो कहीं ना कहीं एक आक्रोश, एक गुस्सा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नज़र आ रहा है, देखने को मिल रहा है, जिसका असर आने वाले नगर निगम चुनाव में पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है।